हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेज। स्टूडेंट्स कैसे हो आप सभी? अरे भाई कहीं सूखा होगा नशा थोड़ी करने लग गए हो भाई। एग्जाम बिल्कुल पास में और कहीं नशा वशा करने लग जाओ। मजा कर रहा हूँ, नशा तो क्या ही करोगे, तुम बच्चे हो अभी तो देखिए जो रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का आने वाला है। और देखिए ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं मॉडल पेपर सोल्व करा रहा था ना तो उसमें बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर ये जो आप ट्रिक से क्वेश्चन सोल्व करते हो ना जल्दी से, तो हमें भी फटाफट से बता दीजिएगा जो हम भी इस क्वेश्चन को चुटकियों में सोल्व करें। तो देखिए कोई चुटकियों में क्वेश्चन सोल्व नहीं होते, पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो ऑफलाइन वाले बंदे तो बिल्कुल घबराए नहीं, उनको सब चीज़ें मैंने सिखा दिया है, बट इनके भी आंसर देना आपको। और जो ऑनलाइन वाले बंदे ये ऐसे बोल रहे हैं कि हमें क्यों नहीं पढ़ाए, देखिए कुछ रीजंस थे उस वजह से नहीं पढ़ा पाया था, बट न्यू बैच आएगा उसमें बहुत अच्छा होने वाला है। बट तुम्हें ये मैं गारंटी दे रहा हूँ जो ये आपके 2 मार्क्स है ना, बिल्कुल 2 मार्क्स एग्जिट ऐसे कैसे आने वाले हैं, कहीं कटने वाले नहीं है। बट वीडियो पूरा देखना है, यूट्यूब पे भटकना नहीं है कि 10th क्लास मॉडल पेपर 31 मार्च पेपर लीक, ये चीजें नहीं देखना है। टाइम वेस्टेज कर रहे हो तुम, काहे को परेशान हो रहे हो यार। तुम्हें पता है कि पेपर आज तक कोई लीक हुआ है क्या? और लीक हुआ है तो फिर कैंसिल भी हुआ है, तो ऐसी चीजें नहीं करना। कोई लीक वीक नहीं होगा और तुम जाके वहां पे टाइम वेस्टेज कर लो, तुम जिंदगी झंड कर लो फिर, है ना। तो ये 2 मार्क्स है ना, बिल्कुल ट्रिक से पढ़ाने वाला हूँ। ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है, बेसिक चीज अगर आपकी क्लियर है ना तो इजीली कर जाओगे। तो देखिए सबसे पहले क्या चीज है रिलेटिव प्रोनाउन, जो आपका शायद 9th नंबर का क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन नंबर है मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है, शायद 5th नंबर का क्वेश्चन होगा, उसमें आपके आने वाला है। तो 2 क्वेश्चन आएंगे। पहली बात, फर्स्ट क्वेश्चन में यानी 2 सेंटेंस होंगे। 2 क्वेश्चन तो आएंगे, बट फर्स्ट क्वेश्चन में ही क्या होगा, 2 सेंटेंस होंगे, यानी प्रत्येक में 2-2 सेंटेंस होंगे। उसको रिलेटिव प्रोनाउन से आपको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। देखिए प्रोनाउन टॉपिक आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर टाइप होती है, जैसे पर्सनल प्रोनाउन की आपने टेबल पढ़ी होगी, उसी प्रकार से रिलेटिव प्रोनाउन होता है। तो देखिए सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है, इसके अलावा 10 क्वेश्चन और है। तो देखिए एंड तक बने रहना है, किस प्रकार से सोल्व करोगे बिल्कुल ट्रिक से। तो थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ जो क्या ट्रिक है। तो देखिए गाइस शुरुआत करते हैं। आप देखिए इसकी बिल्कुल नहीं करना है। और मैं एक चीज पहले बता देता हूं, जो मेरी चीज है ना, अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, अगर नहीं आए तो फिर नहीं करना है। अगर चाहे तो आप डिसलाइक कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला मेरे वीडियो के ऊपर। और मेरा चैनल इतना पॉपुलर नहीं है जो मतलब वीडियो इतना फेमस हो जाए। आप शेयर तो नहीं करते हो, तो मुझे पता है कितना शेयर करते हो तुम, मत करो शेयर। मेरे अगर 50 व्यू आ रहे, 500 आ रहे या 1K आ रहे, जितने भी आ रहे ना, मेरे लिए इतने सफिशिएंट है। तो देख लीजिए एक बार ट्रिक। तो देखिए जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, हु, हुम और इसके बाद में हुज, एक आता दैट, ये चारों है ना इतने वो हैं कि आपको इतना कंफ्यूजन में डाल देंगे कि तुम कर ही नहीं पाओगे। कर तो आओगे लेकिन गलत सलत। अब वो क्यों करोगे ये भी मैं बता रहा हूं। इसके बाद में बेटा बच गया अपना कौन सा, बिच, जो बिल्कुल इजी है, नन्हे मुन्ने है। और इसके बाद में आता है एक वेयर आ गया, और एक कौन सा रह गया, बैन, और एक छोटा सा प्यारा सा है वोट, जो इससे क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, ये बिच, वेयर, बैन, ये सभी अभी आपको मैं बता दूंगा। जो कंफ्यूजन वाली चीज है ट्रिक इसी में लगेगी, इनका तो कुछ नहीं है। बच्चे हैं, इन्हीं से रिलेटेड है, ये इन्हीं से मान लो कि पैदा हुए हुए, तो पैदा छोड़ो उनको। अब जो हु और हुम है, इन दोनों को मैं क्या कर लेता हूं, पहले साथ में ले लेता हूं, देन उसके बाद हम आगे चलने वाले हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा मैं मिटा देता हूं, फिर इसके बाद में हमें जो चीज है वो देख लीजिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करना आपको, जो ये हु है ना, हु रूम, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है वो देख लीजिएगा। ये जो हु रूम जो ट्रिक है ना तुम्हारी, देखिए आपको क्या करना है, एग्जाम में 2 सेंटेंस देगा, रफ वाले पेज में ऐसे देगा, वो दोनों सेंटेंस को बराबर में देगा, ऊपर नीचे नहीं देगा। ठीक है, अगर लॉन्ग होंगे तो ऊपर नीचे दे दे, बट नहीं दे पाएगा, वो थोड़ा सिंपल देगा। तो क्या करना है, फर्स्ट वाले सेंटेंस को जो जैसे फुल स्टॉप है वहां तक लिख लेना, देन दूसरे वाले सेंटेंस को उसके जस्ट नीचे लिख लेना है। लिख लिया, फिर उसके बाद में कौन सी ट्रिक है, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे रखा होगा ना, मान लो ऑब्जेक्ट में नाउन दे दे या प्रोनाउन दे दे, ठीक है, और दूसरे वाले सेंटेंस में यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट में नाउन दे दे या प्रोनाउन दे दे, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसका डायरेक्टली कनेक्शन
यानी इस फर्स्ट वाले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट का कनेक्शन है दूसरे वाले सेंटेंस से सीधा क्या हो, कनेक्शन हो, तो क्या करेंगे हम इसके साथ हु यूज करेंगे। ठीक है, अब वो सर कैसे, भाई देख बात ऐसी है, इसमें कौन सा एग्जाम्पल है, इसमें ये वाला एग्जाम्पल अभी कराऊंगा तुम्हें। ठीक है, और दूसरी बात, जब दो सेंटेंस दे रखे हो, इसकी बात यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन होगा। ठीक है, इसमें भी इसका कनेक्शन अगर डायरेक्टली नहीं दे रखा हो, मतलब डैश डैश की बात कर रहा हूं, अब ये सर ये चीज क्या है भाई, इसका कनेक्शन डायरेक्टली इससे नहीं हो, थोड़ा यहाँ पे क्या हो, या तो मिड में दे रखा होगा, या कोई नाउन या प्रोनाउन दे रखा होगा, या एंड में दे रखा होगा, मतलब डायरेक्ट कनेक्शन सब्जेक्ट से नहीं होकर क्या हो, पीछे हो, मिड में हो या एंड में हो, तब इसमें कौन सा यूज करेंगे हम बेटा, होम यूज करने वाले। थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा आपको, लेकिन जैसे ही आप ये सीख गए ना, गारंटी दे रहा हूं ये क्वेश्चन चुटकियों में होंगे। फिर रही बात सर एट और जेड की बात थी, ये तो हो गया अपना जेड जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे थे। अगर जेड वाला रूल बन जाए, क्या बोल रहा हूं, जब जेड वाला रूल बन जाए तो क्या करना है, दोनों सेंटेंस के बीच में आपको क्या करना है, रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है। क्या करना है, रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है जब अगर जेड वाली कंडीशन बन जाए, मतलब पहला सेंटेंस एज इट इज उतार देना, कुछ चेंज नहीं करना है। दूसरे सेंटेंस में होगा जो चेंज होगा, जो भाई फर्स्ट सेंटेंस उतार दिया, फिर उसके बाद में रिलेटिव प्रोनाउन जैसे कि हु दे दे या हुम दे दे या हुज दे दे या दैट दे दे। ठीक है, तो वो क्या करना आपको वहां पे लिख देना, फर्स्ट सेंटेंस के बाद जस्ट रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर लोगे, देन उसके बाद में दूसरा सेंटेंस उतारोगे, कौन सी चीज हटेगी वो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, जेड की चीज ये समझ में आएगी। अब रही एट की बात, भाई जेड और एट वाला रूल है ना, बिल्कुल देखिए। अब रही यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस की बात है, अगर इसका सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन दे रखा होगा, उसका कनेक्शन दूसरे वाले सेंटेंस से क्या हो, डायरेक्टली कनेक्ट हो, यानी डायरेक्ट कनेक्शन दे रखा हो, तो क्या करना है, इसमें कौन सा आएगा, अपना हु भाई साहब आएगा। ठीक है, अगर दूसरी चीज, अगर दो सेंटेंस दे रखे होंगे और इसका जो सब्जेक्ट है दूसरे वाले सेंटेंस से डायरेक्टली कनेक्शन नहीं हो, तो क्या यूज करेंगे, हमें होम यूज करने वाले हैं। अब डायरेक्टली कनेक्शन सर कैसे, भाई यहाँ पे इसका कनेक्शन नहीं दे रखा होगा, कोई भी सब्जेक्ट है यहाँ पे, उसका इधर दे रखा होगा, या तो मिड में ऑब्जेक्ट से या लास्ट में एंड वाले से, तो उसमें क्या करोगे आप, होम यूज करोगे। अब सर एट वाले में क्या समस्या है, भाई जेड वाले में क्या समस्या थी, भाई दोनों सेंटेंस के बीच में रिलेटिव प्रोनाउन का आपको यूज करना है, हु दे रखा हो या होम दे रखा हो या हुज दे रखा हो। ठीक है सर, अब एट की क्या बात है, एट वाला जब रूल बन जाए, मतलब इस सब्जेक्ट का कनेक्शन है दूसरे वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट से कनेक्शन दे रखा होगा, एट वाला रूल बन जाए, तो क्या करना है तुम्हें, फर्स्ट सेंटेंस का यानी फर्स्ट वाले सेंटेंस का क्या लेना आपको, सब्जेक्ट ले लेना है। ठीक है, सब्जेक्ट ले लिए, एट वाले रूल की बात बता रहा हूं। इसके बाद में आपको क्या यूज करना है, रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है। ठीक है, हाँ सर समझ में आ गया। देन उसके बाद में क्या करोगे आप, जो एट वाली कंडीशन है ना, तो जैसे रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के बाद में रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर लोगे, दूसरे वाले सेंटेंस को ऊपर ला देना है। दूसरे वाले सेंटेंस को क्या करना है, यानी जो दूसरा सेंटेंस दे रखा हो, मतलब नीचे वाले सेंटेंस को क्या कर देना, पलट देना है, और इसके बाद में रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में एज इट इज लिख दोगे। फिर जैसे सेकंड सेंटेंस खत्म हो जाएगा, उसके बाद में आपको लगा देना कोमा, और जो बच गया ना फर्स्ट सेंटेंस का, उसको एज इट इज ऐसे उतार दोगे, लास्ट में फुल स्टॉप। अभी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है गाइज, तो जेड और एट वाला यहां तक क्लियर हो गया, जेड और एट वाला क्लियर है कि नहीं, एक बार बता दीजिएगा गाइज। हो गया होगा मेरे ख्याल से, ज्यादा डाउट तो है नहीं। देखिए कंडीशन एक बार अच्छे से समझो, भाई जेड वाली कंडीशन बन जाए तो दोनों सेंटेंस के बीच में क्या करना, आपको रिलेटिव प्रोनाउन रखना है। अभी चीज समझाऊंगा, जरा रुको, अरे प्राणी भगने की जरूरत नहीं है। देख सुन, कौन सी चीज हटेगी वो मैं सिखाऊंगा, जल्दीबाजी नहीं करना है, जल्दीबाजी करोगे तुम मरोगे। अरे ऐसे मरोगे कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे तुम, है ना, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में बताओ तुम। तो समझ में आ गई एट की चीज और जेड की, यहां तक ठीक। और होम में कोई डाउट,
बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, चुटकियों में क्वेश्चन होंगे अभी। हूर हूम में कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं हुज के ऊपर। किसके ऊपर चलते हैं? हुज। और हुज कौन है अभी देखो कितना मजा आने वाला है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया हूर हूम का। अब देखिए हुज का। अब जो हुज है ना भाई, जो ऊद है, और ऊद कौन? प्रियंका चोपड़ा। मैं ऐसे ही याद कर रहा हूं, देखिए ये कोई किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो देखिए हुज को किस प्रकार से याद कराया था तुम्हें? हुज, हुज यानी ऊद, और ऊद यानी प्रियंका चोपड़ा, है ना। वैसे मजाक की बात है ना, बात याद करना है। हुज, हुज को किससे याद करोगे? पॉजिटिव केस यानी पीसी, प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा, और तेरी प्रियंका चोपड़ा आ गई दिल। अरे घंटियां बजने लग गई कि तेरी, घंटियों को थोड़ा थाम ले उनको। देखिए हुज पीसी से याद रखना, प्रियंका चोपड़ा मतलब पॉजिटिव केस। अब पॉजिटिव केस में कौन कौन सी चीजें आती है? पर्सनल प्रोनाउन में टेबल बनवाया था आपको, तो देखिए इसमें कौन कौन सी आती है, मतलब अधिकार दिखाने के अंदर। तो माय, पहले इस फर्स्ट जो है ना फर्स्ट पर्सन माय आता है, एक कौन सा आता है? ओवर आता है, फिर देन उसके बाद में योर आता है, फिर इसके बाद में आ जाइए हीज आने वाला है, फिर हर, फिर कौन सी चीज रह गई? इट्स, और देन बाद उसके बाद में क्या चीज रह गई? देयर। इनको बोलते हैं हमें बेटा क्या बोलते हैं? पॉजिटिव केस यानी प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, हुज को किस प्रकार से याद रखोगे? प्रियंका चोपड़ा से याद रखोगे। अब वो कैसे? प्रियंका चोपड़ा से। देखिए वो चीज जेड वाला रूल लगेगा इसमें, एट वाला और जेड वाला। अगर इसमें क्या दे रखा हो? दो सेंटेंस दे रखे होंगे, यहाँ पे रही बात, यहाँ पे कोई दे नहीं मतलब दे रखा होगा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, तो इसके सेकंड वाले से डायरेक्ट कनेक्शन दे रखा होगा, डायरेक्ट। तो डायरेक्ट कनेक्शन वो कैसे? यहाँ पे कोई चीज है, तुम्हें घबराना ही नहीं है रे यार। दूसरे सेंटेंस में अगर ये चीज दिखाई देना, दूसरे सेंटेंस में यहाँ पे अगर दूसरे सेंटेंस में ये चीज दिखाई दे देना, ये पॉजिटिव केस, तो डायरेक्टली हुज चेप देना है। क्या कर देना? हु यानी जो हुज है ना ये रख देना, बिल्कुल घबराना नहीं है। बट इन चीजों को आपको क्या कर देना? वहां से रिमूव कर देना है। क्या कर देना है? जैसे हुज लगाओगे इन चीजों को वहां से आप हटा दोगे। ठीक है, लेकिन जब जेड वाला रूल बन जाए तो हुज को क्या करोगे? मिड में रखोगे, दोनों सेंटेंस के बीच में। समझ में आई बात? ठीक है। अगर भाई एट की बात है, एट स्टार्ट में बन रहा है, ठीक है सर, ये लो भाई। अगर एट बन जाए तो क्या करना है? सब्जेक्ट के बाद में आपको क्या करना है? सब्जेक्ट के बाद में क्या कर देना है? हुज रख देना है, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन रखना है। और ये चीज दिख जाए दूसरे सेंटेंस में, जैसे ये चीज दिख जाए ना स्टार्टिंग में, क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ, स्टार्टिंग में अगर ये चीज दिखे दूसरे सेंटेंस में, अगर स्टार्टिंग में ये चीज दिख जाए ना तुम्हें, ये वाली चीज, तो क्या करना है आपको? क्या करना है? हुज लगाना है। कहीं मिड में दिख जाए, मिड में लगाते रहो, ओए कुछ नहीं रखा ये। ठीक है, हुज समझ में आ गया। अब रही देट की बात। जो देट है ना भाई, देट बहुत चालाक खोपड़ी है। देखिए देट, अगर आपको इट मिल जाए ना, तो इट के लिए अधिकतर देट ही आने वाला। देट या तो मिड में आ जाए या स्टार्टिंग में आ सकता है, ध्यान रखना। देट थोड़ा अजीब टाइप का है, और देखिए आपको जोड़ने के लिए देगा, कोई जरूरी नहीं है इट के लिए ही आए, बट अधिकतर केस में 80% केस में इट के लिए देट ही आने वाला। बट आपके एग्जाम के लिए तो बिल्कुल ईजी कर दिया इस बार कि दो नहीं दे रखा है, ऐसे देट वो इस प्रकार से जोड़ने के लिए नहीं देगा, सिंपली एक देगा, ब्रैकेट में देगा, देट से जोड़िएगा, हटा सिंपल। तो किस प्रकार से जोड़ना है देख लेना किसके लिए है। और ये चीजें जो इट वगैरह ये है ना, ये हटाना सिखा रहा हूँ। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नहीं, अभी रह गया अपना बिच भाई साहब। कौन कौन से रह गए? इधर समझा देता हूँ थोड़ा बहुत। एक रह गया अपना बिच। कुछ नहीं करना बिच के बारे में, कुछ नहीं करना, बिल्कुल बीच में रखोगे, दोनों सेंटेंस के बीच में रखोगे। ठीक है, दोनों सेंटेंस के बीच में रख दोगे। देन उसके बाद में क्या करना है? जो चीज रिपीट हो रही है ना उसको हटा देना है। अगर बिच दे दे, दोनों सेंटेंस के बीच में रखना, कुछ नहीं करना, आगे पीछे कुछ भी नहीं करना है, बीच में रख दोगे। जो रिपीट हो रहा है भाई, जिस नाउन के लिए अगर प्रोनाउन आया है वो रिपीट हो रहा है, उसको हटा देना है। ठीक है, दोनों सेंटेंस के बीच में, जैसे फर्स्ट सेंटेंस खत्म हो उसके बाद में लिख देना। ज्यादा थोड़ी बोल रहा हूँ भाई, है भाई, ज्यादा बोल रहा हूं मैं भाई, कमेंट कर दोगे ये सर ज्यादा बोलता है, ये तुम्हारी गलतफहमी है भाई, है ना। फिर इसके बाद में आ गई बैन। बैन भाई साहब आ जाए तो बैन
टाइम रिलेटेड सूचक जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो है, जैसे टाइम दिख जाए दोनों सेंटेंस के बीच में रखना है, बेल लगा देना है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं हटेगा इसमें, ठीक है। इसके बाद में भाई साहब वेयर आ गया, बिल्कुल सिंपल है रे तीनों। वेयर आ जाए ना, वेयर में कुछ नहीं करना, दोनों सेंटेंस के, फिर से वही बोल रहा हूं, दोनों सेंटेंस के बीच में रखना है, देन उसके बाद में जो रिपीट हो रहा है उसको हटा देना है, बेल लगा देना है, ठीक है। आए समझ में? कहीं वहां पे मत लगा देना एंड में लगा रहे हो, कंजक्शन पढ़े ना, वही टॉपिक है, उसी से रिलेटेड है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब भाई साहब वोट है, वोट का कुछ नहीं आने वाला, एग्जाम में आएगा भी नहीं है, पढ़ना भी नहीं है। समझ में आ गई कौन कौन सी चीज क्लियर कर चुकी है मैं? हु पढ़ लिए, हु में कोई दिक्कत है भाई, एट और जेड वाला रूल कर जाओगे, हु में डैश डैश वाला रूल आएगा, ठीक है, यानी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दे रखा, कोई दिक्कत नहीं। हुज को याद करा दिया प्रियंका चोपड़ा से, डेट बता दिया, डेट देखिए इट आ जाए तो इजीली हो जाएगा, बट कुछ नहीं करना, दोनों सेंटेंस के बीच में रख देना है। अगर एट वाला रूल बन जाए तो क्या करना है, सब्जेक्ट के देन उसके बाद में लिख देना है इसको। फिर रही बात बीच आ गया, बेन आ गया, वेयर आ गया, वोट से पूछेगा नहीं, ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है गाइस। अब चलिए क्वेश्चन के ऊपर देखिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए दिस इज द बॉय, यानी यह वही लड़का है, यह वही लड़का है, यू बीट हिम। देखिए तुम्हें हिंदी अर्थ भी नहीं आता ना, घबराना नहीं है तुम्हें, घबराना नहीं, टूटी फूटी जो मीन आती है आपको वो निकाल लेना। कहीं पूरे अर्थ, भाई बीट का अर्थ नहीं आ रहा तुम्हें तो मत निकाल रहे, काय को परेशान हो रहा तू यार, वो वर्ब छोड़ उसको। तो दिस इज द बॉय, ये वही लड़का। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे लड़का है, ठीक है सर, लड़का है, लड़के की बात। अब बताओ यह वही लड़का है, तुमने इसको हराया था, मतलब उसे तुमने हराया था, तो मतलब यू अलग चीज है, यू तुम्हारी बात कर रहा है, तुमने इसको हराया, मतलब इस लड़के की बात हो रही है ना। दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है जिसके तुमने दांत तोड़े थे, मतलब इस लड़के का कनेक्शन यू के साथ या हिम के साथ? सर यू ने तोड़ा था, यानी कोई बता रहा है तो मतलब डायरेक्ट कनेक्शन किससे? हिम से। थोड़ा इसको मैं मिटा देता हूं, है ना, फिर उसके बाद में तुम्हें और अच्छे से समझाओ। करो देखे एक बार, दो भाई जवाब दो। साउंड की थोड़ी प्रॉब्लम होगी मेरे ख्याल से ना। तो देखिए अब क्या करना है, इसमें जेड और एट वाले रूल से कौन सा रूल बन रहा है इसमें? सर यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट दे दिया, ठीक है, इसका कनेक्शन किससे दे रखा है? हिम से। तो मतलब ये बताओ डायरेक्टली यहाँ यू का, अगर यू होता तो डायरेक्ट कनेक्शन होता, बट अब यू डायरेक्ट कनेक्शन है, कह रहे हिम है, यहाँ पे हिम है तो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, मतलब डैश डैश वाला है, डैश डैश वाला है तो कौन सा यूज करेंगे हम? हुम। तुम्हें इतना नहीं करना, तुम्हारे को सिंपल एक देगा तो देख लेना, बीच यानी जेड वाला रूल बन रहा है तो मतलब मिड में करोगे, अगर एट वाला बन गया तो स्टार्टिंग में यूज करोगे। अभी समझाओ, पूरे ट्यूशन कराने वाला हूँ, एक भी गलती नहीं होगा तुम्हारा। तो क्या करना है, सिंपली दिस इज द बॉय, भाई जेड वाला रूल बन रहा है तो जेड वाले में क्या करना है, फर्स्ट सेंटेंस के जस्ट बाद में क्या कर देना है, आपको क्या कर देना है, रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है। मैंने तो ये बता दिया भाई, अब देखिए कंफ्यूज नहीं होना, वहां पे सिंपल एक देगा और मैं पूरा डिटेल ही बता दिया कि किस प्रकार से होम को यूज करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, यू बीट, बस यहां तक ही करना है, लास्ट में फुल स्टॉप। अब हिम क्यों हटा, क्योंकि हिम के लिए हम क्या कर लिए, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर चुके, इसलिए वो चीज वहां से रिमूव हो चुकी है। अच्छे से नोट कर लेना, जो रिपीट हो रही है ना चीज, उसको आपको क्या कर देना, वहां से हटा देना है, डिलीट ही कर देना है। अब वहां पे हिम आया ना, किसके लिए आया, इस लड़के के लिए, तो हमने वो हटा दी वहां से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चीज नंबर कटवाई गया आपके, और ग्रामर का ये एक ही रूल है, अगर थोड़ी बहुत भी अगर आपने मिस्टेक कर दी ना तो गए तुम काम से, है ना। सेकंड क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा एक बार, दो भाई नन्हे मुन्ने, वीडियो देखने से काम नहीं चलने वाला। देखिए मैं पढ़ाने पे फोकस करता हूँ, फालतू बकवासबाजी नहीं, है ना। और देखिए अगर पसंद आ गई क्लास तो एक बार लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना भाई। लो भाई, इसका क्या हो जाएगा अपना, आई मीट एट टूरिस्ट, यानी मैंने टूरिस्ट से मिला था और ही वॉज फ्रॉम अमेरिका, यानी वह अमेरिका से था। तो दीजिए हु या होम से जोड़ना है, जोड़ो, दिख रहा है ना। तो क्या करना है, सिंपली आई मीट एट टूरिस्ट, यानी मैं टूरिस्ट से मिला था, ही वॉज फ्रॉम, हाँ मिल गए भाई, ही
बेटा आई के लिए ही आया है या टूरिस्ट के लिए आया है? बताओ बताओ, किसके लिए है? हाँ, इसके लिए है, इस बंदे के लिए, इस टूरिस्ट के लिए है ही। तो मतलब डायरेक्ट कनेक्शन है कि नहीं है? बताओ बताओ रे बताओ। ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पे टूरिस्ट है। अब टूरिस्ट का डायरेक्ट कनेक्शन है, तो कनेक्शन है तो कौन सा यूज करेंगे? हु। और कौन सा केस बना? जेड वाला। जेड वाला रूल बन गया, मतलब ये वाली चीज बन गई। तो क्या करना है, क्या करना है? दोनों सेंटेंस के बीच में आपको क्या करना है? रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है। लो भाई, हो गई चीज। तो क्या करना? आई मीट अ टूरिस्ट। हाँ, अब इसके बाद में हु लगाना आपको, ठीक है। अब बताओ ही लिखो कि नहीं लिखो? जवाब दो फटाफट से। जवाब एक ही होगा, ही नहीं लिखेंगे, ही नहीं लिखेंगे। तो ही को हटाकर हम क्या करेंगे? यहाँ पे वॉज फ्रॉम अमेरिका, ठीक है। लो भाई, थर्ड क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा। वी मीट ए बॉय, हम उस लड़के से मिले थे, एक लड़के से मिले थे। हिज फादर वॉज ए डॉक्टर, यानी उसका पिताजी क्या था? डॉक्टर था। दो जवाब हुज से जोड़ना है। अब हुज की ट्रिक बताया था, क्या बताया था? हुज। हुज को किससे याद कराया? प्रियंका चोपड़ा, मतलब पॉजिटिव केस। भाई हुज, ऊद, ऊद कौन? प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा से पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस कौन कौन से? अगर पॉजिटिव केस नहीं है ना यार, तुम गए रे यार। अब क्या बोलूं यार तुम्हें? बेटा देखिए, यहाँ पे मैं क्या बोला था? दूसरे सेंटेंस के स्टार्ट में जब अगर पॉजिटिव केस दे रखे हो ना, अगर दूसरे सेंटेंस के स्टार्ट में पॉजिटिव केस दे दे तो समझ जाना वहां पे बिना देखे हुज लगा देना है, कुछ नहीं करना भाई, और उस चीज को आपको हटा देना है। अब बट एट वाला या जेड वाला रूल बन रहा है? बताओ सर। इसमें बनेगा जेड वाला रूल। जेड वाला कैसे? अ बॉय, इस लड़के की बात हो रही है और लड़के के पिताजी की बात हो रही है, तो मतलब डायरेक्ट कनेक्शन। डायरेक्ट कनेक्शन जेड वाला रूल बन गया। और जेड वाला रूल क्या कहता है कि मैं तो बीच में आऊंगा, और बीच में आएगा तो कौन बनेगा यहाँ पे? वी मीट अ बॉय। फिर इसके बाद में बिना देखे अगर दे भी रखा होगा तो ठीक है, नहीं दे रखा तो हुज आपको लगाना है। हिज हट जाएगा यहाँ से, क्योंकि उसी की बात हो रही है यहाँ पे। फादर वॉज ए डॉक्टर, जो रह गया उसको लिख के देना है, ठीक है गाइज। ये हटाना सीख लेना। जो चीज रिपीट हो रही है वही चीज आप क्या करोगे? हटाओगे, ठीक है। अब देखिए आगे। हाँ भाई, दीजिए जवाब। वीडियो को पॉज करके आंसर देना, ऐसे नहीं कि वीडियो चल रहा है आराम से। दो जवाब। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द गर्ल लिव्स नियर मी, शी फाउंड द डॉग। हु से जोड़ना है। कौन सा केस बन रहा है? जेड वाला या एट वाला, ठीक है। दो जवाब एक बार देखिए। सिंपल फंडा इसमें, गर्ल की बात है, गर्ल के लिए यहाँ पे सी आया है। अब ऐसा कोई बोंदू प्राणी तो है नहीं कि ये पता नहीं है कि सी लड़के के लिए आता है या लड़की के लिए, है ना। तो कौन सा केस बन रहा है यहाँ पे? इसकी बात हो रही है, द गर्ल। मी की बात थोड़ी है हो रही है यहाँ पे, इस लड़की के लिए तो सी आया है। कौन सा केस बना? जेड वाला या एट वाला? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं सर। यहाँ पे पहली बात तो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का डायरेक्टली कनेक्शन ही है, मतलब ये दो सेंटेंस ऊपर नीचे लिखा आपने, यहाँ पे सब्जेक्ट था, इसका कनेक्शन इसके साथ डायरेक्टली दे रखा है, मतलब एट वाला। एट वाला तो मतलब कैसे करोगे? कैसे करोगे? फर्स्ट सब्जेक्ट एसजेटी से उतार दोगे, द गर्ल, ठीक है। इसके बाद में कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा आपको? हु। द गर्ल हु, ठीक है। अब एट वाली चीज में क्या करना है? नीचे वाली चीज को ऊपर लाना है। तो द गर्ल हु, ऐसे ऊपर वाले को भी लिख सकते हो ऐसे कि द गर्ल हु लिव्स नियर मी, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए सी हट जाएगा ना यहाँ पे, सी हटेगा कि नहीं हटेगा? सर हटेगा, क्योंकि ये दोबारा रिपीट हो रहा है यहाँ पे। तो द गर्ल हु फाउंड द डॉग, ठीक है। अब यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगाना है, यहाँ पे लगाना आपको कोमा। क्या लगाना है यहाँ पे? कोमा, फुल स्टॉप नहीं लगाना। फिर इसके बाद में जो फर्स्ट वाले सेंटेंस रह गया एज इट इज, उसको उतार दोगे, लिव से नियर मी, फिर लगाओगे फुल स्टॉप, ठीक है। समझ में आई बात? सेकंड क्वेश्चन, दिस इज द पेन आई वॉज लुकिंग फॉर इट, दैट से जोड़ना है, जोड़िए। तो देखिए दिस इज द पेन, ठीक है। अब क्या करना है? दैट का फंडा बताया था, सिंपली बीच में रखना दैट आई। अब बताओ ये आई किसके लिए आया? पेन के लिए तो आया नहीं, निर्जीव के लिए। यहाँ पे भाई पेन निर्जीव है, नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग के लिए क्या आता भाई? क्या आता है? इट आता है, इट ही हटने वाला यहाँ पे। भाई जब भी आपके पास नॉन लिविंग का केस आ जाए, मतलब निर्जीव का केस आ जाए, तो वहां पे क्या करोगे?
जो दे रखा हो उसी को टाइगर। इट किसके लिए होता है? नॉन लिविंग के लिए यूज होता है, निर्जीव के लिए यूज होता है। तो आई वॉज लुकिंग फॉर, लास्ट में फुल स्टॉप, इट हट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई अगेन विजिटेड द टाउन, आई वॉज बोर्न देयर। ठीक है, तो किससे जोड़ना है आपको? वेयर से जोड़ना है, जोड़िएगा। आई क्या केस बताया था आपको? बीच वेयर और बैन आ जाए तो सेंटेंस के मिड में रखना, दोनों सेंटेंस के बीच में, कुछ नहीं करना, सिंपल फंडा है। विजिटेड, समझ में आया कि नहीं आ रहा है? अरे समझ में तो आ रहा है ना, अब नहीं आ रहा तो फिर वीडियो बंद करो, काय को देख रहे हो तुम। इसके बाद में आई वॉज वॉर्न। अब इसके बाद में बेटा यहाँ पे वेयर स्थान कौन दिखा रहा है? देयर, तो इस चीज को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, देयर हट जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप। फोर्थ क्वेश्चन है, दिस इज द मैन हिज स्कूटर वॉज स्टोलन द अदर डे। उससे जोड़ना है, थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो गया भाई। तो क्या करना है? दिस इज द मैन। ठीक है, अब हुज से जोड़ना है। पहली बात तो सुनो, मैंने लिख तो जल्दीबाजी में दिया, एट का बन रहा है जेड का। दिस इज द मैन हिज स्कूटर वॉज स्टोलन द अदर डे, तो मतलब दिस इज द मैन, ये वही व्यक्ति है जिसका, तो मतलब इस ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, तो मतलब क्या केस बन रहा है यहाँ पे? ये चीज दे रखा, मतलब आदमी की बात, डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है मतलब। और क्या दे रखा आपको यहाँ पे? हिज दे रखा है, पॉजिटिव केस दे रखा है, पीसी से याद रखना, प्रियंका चोपड़ा दे रखा है, प्रियंका चोपड़ा। हुज से क्या रखना आपको? लो भाई, हुज स्कूटर हिज हट गया। ठीक है, और जो रह गया वो एजिटिस उतार दोगे। ठीक है, कोई लपड़ाबाजी नहीं करना, हिज यहाँ से आपको हटा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही हैज फाउंड द वॉच, ही लॉस्ट इट लास्ट वीक। बीच से जोड़ना है, तो बीच से जोड़ना है तो क्या करना है यहाँ पे? ही हैज फाउंड द वॉच। अब इसके बाद में विच आ गया, विच से जोड़ देना है। ठीक है, अब यहाँ बताओ, ही वॉच के लिए है, अरे घड़ी कोई लड़का है क्या? है लड़का है सर? नहीं, फिर क्यों परेशान हो रहा है? तो मतलब ही लॉस्ट इट लास्ट वीक, ही हैज फाउंड द वॉच, यानी यहाँ पे घड़ी की बात हो रही है, तो घड़ी के लिए यहाँ पे कौन आया है? इट, और घड़ी क्या है? नॉन लिविंग है, तो इट हट जाएगा। ही लॉस्ट लास्ट वीक, इट यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, आए समझ में? राइटिंग पे मत जाना भाई। लास्ट क्वेश्चन अपना, दिस इज द स्टूडियो द शूटिंग टेक्स प्लेस हेयर। वेयर से जोड़ना है, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में करना है भाई। अब ज्यादा पढ़ाना अच्छा भी नहीं है ना, फिर तो पूरे मेरिट में आ जाओगे तुम। तो मेरिट देखते हैं, इसको जोड़ के बताना कमेंट सेक्शन में, मेरे को इसका आंसर चाहिएगा। ठीक है, और अगर अदर भी यानी अदर टॉपिक में भी आपको दिक्कत है ना, तो एक बार कमेंट में जाके कमेंट कर दीजिएगा, सर इस टॉपिक में दिक्कत है, इसको भी आप ठीक से पढ़ाइए। अरे ठीक तो बहुत है, तुम पढ़ो तो सही, लेकिन इस वीडियो को शेयर करना भाई। अगर शेयर नहीं करोगे ना तो मैं नहीं पढ़ाने वाला भाई, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।